और वो बालिग भी है, तो आकिल और बालिग औरत को निकाह के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जवाब देखे, इस गुस्से की हालत में मेरे इमाम का जवाब देखे, फरमाया वो आकिला है और बालिग है, इसलिए उस पर जो है जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि बेटा हूं, अपनी मां को हुक्म भी नहीं दे सकता, मगर तो मेरे दरवाजे पे सवाली बन करके आया है, मां को हुक्म तो नहीं दूंगा तुझसे निकाह करने का, अलबत्ता तेरी बात जरूर पहुंचा दूंगा मां तक। सब्र, अहले इल्म में हमेशा सब्र होगा। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हम फौरन घबरा जाते हैं, नहीं, इल्म जहां होगा वहां सब्र। जो समंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। खाली घड़े ना बनो, अपने अंदर ज़र्फ पैदा करो, आला ज़र्फ ही पैदा करो। अपनी ज़ात को कोई बोले उसको माफ करने की हिम्मत रखो। दो बात करूंगा, इमाम आजम के पीछे चंद को छोकरों को लगा दिया गया, ओबाश लौंडों को गाली दो। एक शख्स गाली देते देते घर तक पहुंचा, इमाम आजम चुप रहे, कुछ नहीं। गाली देने वालों को कौन गाली देगा? एक कुत्ता काट लेता है तो इंसान क्या कुत्ते को काटेगा? कुत्ते का ज़र्फ है काटना, इंसान कुत्ते को तो नहीं काट सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर पे गए तो उसकी तरफ पलट कर कहते हैं, ये मेरा घर आ गया, तू रास्ते भर गाली देता रहा, अगर अभी भी तेरे अरमान रह गए हो तो मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूँ, जितना दिल चाहे गाली दे दे, कल को उठा के मत रखना, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर चला गया ना तो तेरे दिल के अरमान दिल में रह जाएंगे। बोल कितनी गाली देना है मुझे दे ले, गाली मैं खड़े होकर के सुनता हूँ, ताकि तेरा दिल न टूटे, तेरे अरमान भी पूरे होकर के रहे। उसने इतना सुना था, कदमों पे गिर के कहता है, इमाम आप ही मुसलमानों के इमाम कहलाने के हकदार। एक बहुत बदबख्त, मुझे इस इमाम आजम के वाक़े ने बहुत रुलाया। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मेरे दिल की कैफियत बदल गई। मैंने सोचा, या अल्लाह, वाकई अहले इल्म कहलाने के हकदार ये लोग। एक शख्स इमाम आजम से बहुत जलता था, उनकी इज्जत से, उनकी शोहरत से। अच्छा, इमाम आजम के पास इल्म जितना था, अल्लाह ने उनको उतना माल भी दिया था। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इमाम आजम अबू हनीफा अपने गले में जो चादर डालते थे सिर्फ जीनत के लिए, उस दौर में वो 2 लाख रुपए की होती थी। और आप अपने शागिर्दों के लिए, जिस दिन अपने घर वालों के लिए आप फल खरीदने के लिए जाते थे, तो जितने आपके शागिर्द थे सबके लिए फल खरीदते, और जितने असातिज़ा थे कूफा में सबके लिए फल खरीदते। तन्हा आपने कभी फल नहीं खाया, सारे शागिर्दों को पहले खिलाया फिर खाया। और उस्तादों का इतना एहतराम किया। आपके उस्तादों में सबसे बड़े उस्ताद हजरत हम्माद है। हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया, हजरत हम्माद के घर की तरफ कभी आपने पैर नहीं किया। और एक शख्स था जो मोहल्ले में झाड़ू लगाता था, और एक रिवायत के मुताबिक इमाम आजम के कपड़े धुलता था। एक मसला किसी मस्खरे ने पूछ लिया कुत्ते के मुतालिक, इमाम आजम की उस मामले पे तहकीक नहीं थी। जो कुत्ते के मुतालिक मसला पूछा था वो तहकीक इमाम आजम के पास नहीं थी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा बड़े परेशान थे, सोच रहे थे। वो धोबी आकर के उसने सलाम किया, तो आपने उस प्यार से जवाब न दिया, हमेशा जिस प्यार से जवाब देते थे। तो उस वक्त इमाम आजम को उसने कहा कि इमाम आज प्यार से जवाब नहीं दिया। फरमाया मैं बहुत परेशानी में हूँ, टेंशन में हूँ। कहा क्या मसला है? कहा तुमको क्या बताऊं? कहा बताएं तो सही। तो आपने बता दिया, और उसने, उस धोबी ने या उस मोहल्ले में झाड़ू देने वाले, सफाई करने वाले ने वो मसला बता दिया। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी वो आपके मदरसे के करीब से या घर के करीब से गुजरता, उसको देख लेते तो उसके लिए उठ करके खड़े हो जाता। किसके लिए? वो धोबी के लिए, मोहल्ले में झाड़ू देने वाले के लिए। किसी ने कहा इमाम इसके लिए आप उठ के खड़े होते हैं? कहा इसने मुझे एक मसला सिखाया है, तो एक मसले में ये मेरा उस्ताद है, और उस्ताद का अदब करना माँ बाप से भी ज्यादा जरूरी है। माँ बाप से बड़ा मर्तबा उस्ताद का है। इसने एक मसला मुझे सिखाया। अब बताओ, जो एक मसला सिखा दे उसका इतना एहतराम करते थे इमाम, तो जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाया उन लोगों का कितना एहतराम करते। इसीलिए अपने उस्ताद हम्माद के नाम पर आपने अपने इकलौते बेटे का नाम हम्माद रखा। कितनी मोहब्बत थी उस्ताद से।
और जब उस्ताद की गद्दी पर लोगों ने आपको बिठाया ला करके, तो आप उस गद्दी के किनारे पर बैठे और आपने लोगों को जवाब दिया। आज तो ना माँ बाप का अदब है, ना उस्ताद का, कोई अदब ही नहीं है। बताओ एक मसला, इससे पता चलता है इल्म जो आता है ना, वो जिसने इमाम आजम बनाया इसी चीज ने बनाया। इमाम आजम को इमाम आजम इसी अदब ने बनाया। मैं हैरान हूं जो एक मसला सिखाने वाले धोबी का इतना अदब करता हो, तो वो आलिमे माकाना वमा यकून रसूल का कितना अदब करता होगा। उनके दिल में आका के लिए कितनी ताजीम होगी, कितना एहतराम होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो बात चल रही थी, बड़ा हसद था उसको इमाम आजम अबू हनीफा से। तो उसने सोचा कि आज इतनी गंदी गाली दूंगा नोमान को जाकर। इमाम आजम के कपड़ों की दुकान थी, नमाज पढ़ाते थे, बच्चों उलमा को पढ़ाते थे, इल्म हदीस देते थे और तिजारत भी करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे। तो दुकान पे तिजारत कर रहे थे, मार्केट में वो शख्स आया और आने के बाद पूछा कि नोमान, इस तरह नोमान सुना है तेरे बाप का इंतकाल हो गया। आपने फरमाया हाँ मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। तो कहा तेरी माँ बेवा हो गई होगी। कहाँ बेवा हो गई है, मेरे अब्बा का जब इंतकाल हुआ तो मेरी माँ तो बेवा हो गई। कहा सुना है बड़ी खूबसूरत है तेरी माँ, हसीन और जमील है। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया और उसने कहा कि तेरी माँ जब बेवा हो गई है और खूबसूरत भी है, तो तेरी माँ का निकाह मेरे साथ क्यों नहीं कर देता। अल्लाह अकबर। हर आदमी माँ वाला यहाँ सोच सकता है, इतने बड़े आलिम को इतनी गंदी गाली। इमाम आजम अबू हनीफा गुस्से से थर थर कांपते थे पहली मर्तबा, इसलिए कि इंसान को गाली दे, आदमी सब्र कर ले। माँ के लिए इतनी बड़ी गाली। एक तो ये कहना कि तू यतीम हो गया, तेरी माँ बेवा हो गई और तेरी माँ बहुत खूबसूरत है। मुझे तो ये अल्फाज भी नकल करते मेरी रूह कांपती है। लेकिन मैं अपने इमाम का मर्तबा मेरे नौजवानों को बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ अस्ल इल्म वाले कौन हैं, उलमा की शान क्या है, उलमा का मकाम क्या है। वो इमाम जिसको दुनिया सिराजुल उम्मा कहती है, उम्मत का सूरज कहती है, उम्मत का चिराग कहती है, मीनारे इल्म ईमान कहती है, जिसकी तकलीद गरीब नवाज करते हैं, जिसकी तकलीद हज़रत महबूब इलाही करते हैं, जिसकी तकलीद दाता अली हिजवरी हैं, उस ईमान की शान क्या होगी, किस बुलंदी पर फाइज है। लेकिन जब कहने वाला बदबख्त जालिम ये कहता है कि तेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, तू अपनी माँ का निकाह मेरे साथ कर क्यों नहीं देता, तो आप गुस्से से थर थर कांपने लगे। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते इंसान को पहचानना हो तो गुस्से में पहचानो। और गुस्से पे काबू पाते हुए इमाम आजम ने कहा, क्योंकि वो तेरा सवाल अपनी माँ तक जरूर, मैं कहता हूं हैरान हूं मैं यहां। और अगर इमाम आजम अबू हनीफा के मुतालिक उलमा ने ये बात ना लिखी होती तो ये बयान ही नहीं की जा सकती। अखलाक की बुलंदी क्या है, उस गाली देने वाले बदबख्त को कह रहे हैं कितनी संजीदगी के साथ कि माँ तक के मैं तेरा जवाब पहुंचा देता, तेरी अर्जी पहुंचा देता हूं और जवाब ला के देता हूं कि मेरी माँ कहती क्या है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं ना कि इमाम आजम का अखलाक तो इतना बुलंद था, लेकिन माँ तो माँ थी। माँ तक की बात बेटा लेकर के जा रहा है, जिस बेटे की दाढ़ी के बाल अब सफेद हो रहे हैं और वो बेटा माँ के निकाह का पैगाम लेकर के जाएगा, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। इमाम आजम ने एक कदम गुस्से से कपकपाती हुई हालत में जैसे घर की तरफ बढ़ाया, उसने चिल्लाया, नौमान नौमान इधर आ नौमान। इमाम आजम ने जब पलट करके देखा तो वो जमीन पर कुत्तों की तरह तड़प रहा था। इमाम आजम अब आगे बढ़ने की बजाय इससे पहले कि इमाम अपनी माँ तक की बात पहुंचाते और अपना अखलाक की बुलंदी बताते और माँ पर क्या गुजरती है तो माँ जानती है ना, लेकिन आपने कदम ही बढ़ाया, जमीन पे गिरा, पागल कुत्तों की तरह तड़पने लगा। इमाम पलटे और पलटे तो उसकी जबान कुत्ते की तरह बाहर आ गई और तड़प तड़प करके वो मर गया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने उसके जिस्म को हाथ लगाया और एक तारीखी जुमला कहा,
नोमान के सब्र ने तुझे खा लिया, नोमान के सब्र ने तुझे खा। इल्म की जो इल्म की बुलंदी पे फाइज होगा वो अखलाक की उस बुलंदी पे। मैं कहता हूं बहुत बुजुर्गों, बहुत अहले इल्म की जिंदगी हमने पढ़ी है, लेकिन इमाम आजम के सिवा हमने किसी बुजुर्ग की, किसी इल्म वाले की जिंदगी में इस तरह का वाकया अभी तक कभी नहीं पढ़ा। हालांकि हम तो तालिबे इल्म है, उसके बाद दिल ने कहा वाकई मेरा इमाम है, जिस नवाज बनने में फख्र महसूस करता हूं। मोइनुद्दीन जिसका मुकल्लिद हनफी कहलाने में फख्र करता हो। मैं सोचता था या अल्लाह इतना बड़ा इल्म वाला गरीब नवाज मोइनुद्दीन, मोइने बेकसा, मोइने मिल्लते बद्दीन, इतना बड़ा मुहद्दिस फकीह, अल्लाह अकबर, वो इमाम आजम के मुकल्लिद क्यों है? तो पता चला जब मुझ जैसे तालिबे इल्म तक इस तरह की बात पहुंची है तो गरीब नवाज तक कैसी कैसी बात होगी। तभी जाकर के लोगों ने इमाम आजम की अजमत का लोहा माना, और इससे पता चला अपने लिए लड़ना ये कुत्तों का काम है, और अपने लिए इस तरह सब्र करना ये अपने बुजुर्गों का तरीका है। हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। आज उसी इमाम आजम अबू हनीफा के विसाल, उनकी शहादत की शब है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मंसूर ने, बस इख्तिताम पर आ जाऊं, अब बात खत्म कर दूं। मंसूर ने इमाम आजम अबू हनीफा को जो है वो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया की तायीद करने के जुर्म में बुलाया। इमाम आजम को अहले बैत से बहुत मोहब्बत थी। इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत नफ्स ज़किया और तमाम अहले बैत के लिए अपनी आमदनी का 40% हिस्सा अहले बैत को देने के लिए मखसूस कर लिया था। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को देने के लिए, बाज लोग कहते हैं कि आप मुरीद थे इमाम मोहम्मद बाकिर के, सैयदना इमाम बाकिर के मुरीद थे। बाज लोग कहते हैं आप मुरीद थे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक के, वल्लाहु आलम। लेकिन आप अहले बैत को 40% अपनी आमदनी का हिस्सा देते थे। और भी लोगों ने कहा है, इस पे बड़ी तहकीक लोगों की है, अक़वाल है, और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितनी रिवायतें मुझ तक पहुंचती है मैं सब बयान करता हूं ताकि आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको कबूल कर सके। 40% जब हजरत नफ्स ज़किया ने, मोहम्मद नफ्स ज़किया इमाम हसन की औलाद में से थे, इन्होंने अब्बासियों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया, तो इमाम आजम चाहते थे कि मैं खुद भी उस जंग में शिरकत करूं, लेकिन आपने उस जंग में इसलिए शिरकत नहीं की। 4,000 दिरहम आपने, ये जो सोने के सिक्के होते हैं, सॉरी दीनार, 4,000 दिनार जो सोने के सिक्के होते हैं, वो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया को चंदे के तौर पे भेजा, और खत लिखा कि मैं खुद जंग में हाजिर होता, लेकिन मेरे पास लोगों की अमानतें हैं, मैं अपने शागिर्दों को मैंने भेजा है और मैं किसी वजह से शरीक नहीं हो सकता। तो हजरत मोहम्मद नफ्स ज़किया तो शहीद हो गए। उसके बाद वो कमांड उनके भाई हजरत इब्राहिम अल हसनी ने संभाली और उनको भी शिकस्त हुई। तो ये बात चूंकि छुपने वाली तो नहीं थी, जब भी जंग हुई या इख्तिलाफ हुआ तो इमाम आजम की सारी ताईद सैयदों के साथ, अहले बैत के साथ रही। और अब्बासी चूंकि वो भी बनु हाशिम से थे, इमाम आजम ने उनकी ताईद नहीं की, तो अब्बासी इमाम आजम से जलने लगे, हसद करने लगे। और मंसूर जो बादशाह था उसने इमाम आजम को बुलाया। डायरेक्ट इमाम आजम पर अटैक करने से उसको खौफ था कि लोग मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, तो उसने इमाम आजम को बुला करके कहा कि मैं आपको काजी का ओहदा पेश करता हूं, आपको काजी बनना है। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसको काजी बनाया गया उसको उल्टी छुरी से ज़बा कर दिया गया। बड़े सख्त मसाइल है ना काजी के। तो इमाम आजम ने फरमाया कि मैं काजी नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर काजी बनूंगा तो तेरे दरबारियों की ताजीम के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता, और मैं काजी बनने का अहल नहीं हूं। तो उसने झल्ला करके गुस्से में आकर के कहा कि तुम झूठ कहते हो, झूठे हो तुम, काजी बनने की अहलियत रखते हैं और कहते हैं मैं काजी बनने की अहलियत नहीं रखता, झूठे हो तुम। तो इमाम आजम थे ना, इमाम मालिक कहते हैं कि अगर कोई पत्थर के पिलर को इमाम आजम सोने का साबित करना चाहे तो अल्लाह ने उनको इतनी अक्ल और इतनी दलीलें दी थी कि वो कर सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था।
यानी एक उनकी अकल बताने के लिए मिसाल दी गई है। तो जब उसने कहा ना तुम झूठे हो, तो इमाम आजम ने हंस करके कहा कि जब मैं झूठा हूं तो झूठा काजी कैसे हो सकता है? जब आपके नजदीक में झूठा हूं तो झूठा काजी के मनसब पे फाइज कैसे हो सकता है? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया। फिर उसने गुस्से में आगे कहा अल्लाह की कसम मैं तुझे काजी बना के रहूंगा। आपने कसम, अल्लाह की कसम में काजी नहीं बनूंगा। तो चमचों ने कहा कि आप बादशाह के सामने कसम खाते हैं। फरमाया कि बादशाह तो बहुत मालदार है, कसम का कफारा देना इसके लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है जरा। तो उसने कहा कि अच्छा हमारे साथ ऐसा करते हो। तो इसी को बहाना बनाकर इमाम आजम को कैद करते। इमाम आजम को कैद किया तो सर पे कोड़े लगाए जाते थे, अब बदन पे कोड़े लगाए जाते थे। बाहर बुला करके इमाम आजम एक दिन रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आप रोते क्यों हैं? फरमाया कि ये जो कोड़े लगाते हैं ना, इससे नहीं रोता, रोना इस पर है कि मेरी बूढ़ी माँ है, जब उसको पता चलता होगा ना मेरे सर पे कोड़े लगते हैं, तो मेरी माँ के दिल को जो तकलीफ पहुंचती होगी ना, उससे मैं रोता हूँ। यानी माँ से इतना प्यार था इमाम आजम को, फरमाते मेरी तकलीफ से मेरी माँ का दिल दुखता होगा, इसलिए रोता हूँ। और फिर जब कोड़े लगा लगा कर थक गए, इमाम आजम से सारे हसद उन्होंने निकाल लिए। तो एक वक्त आया कि इमाम आजम अबू हनीफा को खाने में जहर मिला करके दिया, और जब खाने में जहर मिला करके दिया गया तो हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा दूसरी शाबान को इस दुनिया से जामे शहादत नोश फरमाते। आपको अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमाया, और फिर आपको जो है वो दफन किया गया। बयान किया जाता है कि कमोबेश इतनी पब्लिक थी कि कमोबेश 7 मरतबा आपकी कब्र से मिट्टी हटा हटा करके मिट्टी डाली गई। और बाज लोग ये कहते हैं कि लोग एक हफ्ते तक के सिर्फ मिट्टी ही देते रहे, इतनी पब्लिक बगदाद मोहल्ला में जमा हुई। और मैं जब गया हाजिर हुआ इमाम आजम के मजार पे, तो वाकई ऐसा लगता है कि जैसे करोड़ों हनफियों का इमाम आज भी कुर्सी पर बैठ करके कौम की इमामत कर रहा। आज भी इतनी खूबसूरत सी मस्जिद है। इत्तेफाक से मैं जब गया था तो मेरे ख्याल से 8 या 9 रबीउल आखिर थी, तो इमाम आजम की मस्जिद और आपके गुंबद पे लाइटिंग लगी हुई थी। तो मैंने वहां के एक मुसल्ली से पूछा, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, टूटी फूटी अरबी छोटी मोटी सी ऐसी काम चलाओ, तो मैंने पूछा कि ये जो लाइटिंग है लगी हुई, जो चरागा है, ये क्यों लगाई है? कोई खास हमेशा लगती ऐसी है? तो उसने मुझसे कहा कि ए नौजवान, उसने मुझे कहा ए नौजवान कि तू तो होलिये से मुझे पढ़ा लिखा दिखता है, क्या तुझे मालूम नहीं कि जो पिछला महीना गया वो रबीउल अव्वल का महीना था? तो मैंने कहा हाँ था। तो कहा कि वो मिलादुन नबी की खुशी में लगाई गई वो लाइट। और मैंने कहा वो मेरा इमाम तेरी अजमतों को सलाम। वहां लोग हमें लाइटिंग लगाने से मना करते, इमाम आजम के रोजे पर भी मिलादुन नबी की खुशी में लाइटिंग लगती। वल्लाह अल्लाह के घर में कह रहा हूं कि मैंने वहां पर लाइटिंग देखी। जो मेरे साथ थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा का ये मकाम मर्तबा है। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। इमाम आज़म के अखलाक व किरदार से अल्लाह हमें भी मुज़य्यन फरमाए। हमें भी अल्लाह वो अखलाक दे, वो किरदार दे, वो इल्म दे, वो फ़हम दे और अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक